हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑपोजिट वर्ड्स, जिसको हम एंटोनिमस भी कहते हैं। तो कॉमन जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं जो हमें याद होने चाहिए, जो जनरली पूछे जाते हैं, उनको आज हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस की जो लिस्ट है, लगभग 200 कॉमन ऑपोजिट वर्ड्स हैं। उनको हम उसका हिंदी और उसका जो मीनिंग है हिंदी वर्ड, वो भी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, कॉमन एडजेक्टिव्स, यानी कि जो क्वालिटी और साइज बताते हैं, उनने क्या किया है कि जो ऑपोजिट वर्ड्स 200 हैं, उनको हमने है वो अलग अलग टाइप से बांटा है। तो पहला जो हमारा जो ग्रुप है वह है कॉमन एडजेक्टिव्स, जो यूज होते हैं, जो हमें गुण बताते हैं और उसकी साइज बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ गुड, GOOD। गुड, गुड का अर्थ होता है अच्छा, और इसका ऑपोजिट होता है BAD, बैड, बैड यानी बुरा। फिर है बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा, और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। अपन स्मॉल का होता है बिग, बैड का होता है गुड। फिर है न्यू, NEW, न्यू का मतलब होता है नया, और OLD, ओल्ड का मतलब होता है पुराना। ओल्ड का न्यू होता है और न्यू का ओल्ड होता है। नेक्स्ट है क्लीन, CLEN, क्लीन का मतलब होता है साफ, और DARTY, डर्टी का मतलब होता है गंदा। नेक्स्ट है RICH, रिच, रिच यानी होता है धनवान, अमीर। इसका ऑपोजिट होगा POOR, पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब। नेक्स्ट है ट्रू, TRUE, ट्रू का मतलब होता है सत्य। इसका ऑपोजिट होगा FALSE, फाल्स यानी असत्य। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। UGLY, अगली, अगली का मतलब होता है बदसूरत। HARD, हार्ड, हार्ड का मतलब होता है कठोर। SOFT, सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल, मुलायम। HIGS, हाई का मतलब होता है ऊंचा। LOW, लो का मतलब होता है नीचा। फिर है LONG, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। SHORT, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, नाटा। STRONG, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। WEAK, वीक का मतलब होता है कमजोर। BRAV, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, वीर। COWARD, कॉवर्ड का मतलब होता है कायर। फिर है WASE, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। FOOLIHS, पुलिस का मतलब होता है मूर्ख। सेकंड जो है वह है HONEST, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। DISHONEST, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। SWET, स्वीट का मतलब होता है मीठा। SOUR, सौर का मतलब होता है खट्टा। BITTR, बिटर का मतलब होता है कड़वा। SALTY, साल्टी का मतलब होता है नमकीन। नेक्स्ट है EXPENSIVE, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। CHEAP, सिप का मतलब होता है सस्ता। नेक्स्ट है डिप का मतलब होता है गहरा। HHALLOW, सेलो का मतलब होता है उतला। THIC, थिक का मतलब होता है मोटा। THIN, थिन का मतलब होता है पतला। HSARP, शार्प का मतलब होता है तेज। BLUNT, बल्ट का मतलब होता है बहुत, जिसको बोलते हैं अपन, जो चाकू होती है वो होती है चाप, और दूसरी उसकी जो ऑपोजिट होती है वो होती है ब्लंट होती है। फिर हमने सेकंड टाइप इसका बांटा है वह टाइम, नेचर और इन्वायरमेंट वाले जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं उनको। तो DAY, डे, डे का मतलब होता है दिन। NIGST, नाइट का मतलब होता है रात। MORNING, मॉर्निंग का मतलब सुबह। EVENING, इवनिंग यानी शाम। फिर है TODAY, टुडे यानी आज। TOMORROW, टुमारो यानी आने वाला कल, नेक्स्ट। LIGST, लाइट का मतलब प्रकाश। DARK, डार्क यानी अंधेरा। फिर है SUN, सन का मतलब सूरज। MOON, मून का मतलब चांद। HOT, हॉट का मतलब होता है गर्म। COLD, कोल्ड का मतलब ठंडा। SUMMER, समर यानी गर्मी। WINTER, विंटर यानी सर्दी। नेक्स्ट है SKY, स्काई यानी आकाश। ERTS, अर्थ यानी धरती। EARLY, अर्ली यानी जल्दी। LAT, लेट यानी देरी। ALWAY, ऑलवेज यानी हमेशा। NEVER, नेवर यानी कभी नहीं। WET, वेट यानी गीला। DRY, ड्राई यानी सूखा। PRIGST, ब्राइट यानी चमकीला। DULL, डल यानी धुंधला। FIRE, फायर यानी आग। WATER, वाटर यानी पानी।
HEAVY हैवी यानी भारी, LIGHT लाइट यानी हल्का, FRESH फ्रेश यानी ताजा, STLE स्टेल यानी बासी रोटी वगैरह होती है वह स्टेल चपाती, NORTH नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, साउथ का SOUTH साउथ का मतलब होता है दक्षिण, EAST ईस्ट यानी पूर्व, WEST वेस्ट यानी पश्चिम, SUNRISE सनराइज यानी सूर्योदय, SUNSET सनसेट यानी सूर्यास्त, HSADOW शेडो यानी छाया, LIGHT लाइट यानी धूप। नेक्स्ट है MOUNTAN माउंटेन का मतलब होता है पर्वत, और VALLEI वैली यानी घाटी। नेक्स्ट है डायरेक्शन और पोजीशन के अनुसार जो ऑपोजिट होते हैं उनके बारे में, जैसे UP अप यानी ऊपर, DOW डाउन यानी नीचे, IN इन यानी अंदर, OUT आउट यानी बाहर, FRONT फ्रंट यानी आगे, BAC के बैक यानी पीछे, NER नियर यानी पास में, FAR फार यानी दूर, LEFT लेफ्ट यानी बाएं, RIGHT राइट यानी दाएं, OPN ओपन यानी खुला, CLOSED क्लोज यानी बंद, फिर ये TOP टॉप यानी शिखर, BOTT बॉटम यानी तल नीचे वाला भाग, FIRST फर्स्ट यानी पहला, LAST लास्ट यानी अंतिम या आखिरी, STRAIGHT स्ट्रेट यानी सीधा, CURVD कर्व यानी टेढ़ा मेढ़ा वक्राकार, इनसाइड यानी अंदर की तरफ, भीतर, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। फिर है ह्यूमन स्टेट्स और इमोशन के जो ऑपोजिट होते हैं वो, HAPP हैप्पी यानी खुश, SAD सैड यानी उदास, LOV लव यानी प्रेम, HAD हेड यानी नफरत, FRIND फ्रेंड यानी दोस्त, ENEM एनिमी यानी दुश्मन, PAC पिच यानी शांति, WAR वॉर यानी युद्ध, VACT और विक्ट्री यानी जीत, DEFEAT डिफीट यानी हार, LIFE लाइफ यानी जीवन, और DEATH डेथ यानी मृत्यु, HELTH हेल्थ यानी स्वस्थ, SICK सिक यानी बीमार, LIV यानी जिंदा, DEAD डेड यानी मरा हुआ, YOUNG यंग यानी जवान, OLD ओल्ड यानी बुढ़ा, SLWP स्लीप यानी सोना, AWAK वॉक यानी जागना, LAGS लव यानी हंसना, CRY क्राई यानी रोना, GIFT गिफ्ट यानी उपहार, CURSE कर्ष यानी अभिशाप, KIND काइंड यानी दयालु, CRUL क्रूल यानी निर्दयी, PROUD प्राउड यानी गर्व, HUMBL हम्बल यानी विनम्र, ACTV एक्टिव यानी सक्रिय, लेजी जिसको अपन पैसिव भी कह सकते हैं, आलसी। फिर है एक्शन और वर्ड जो है वर्ब्स उनके ऑपोजिट है वो हम पढ़ेंगे, जैसे कम ये वर्ब है, गो यानी जाना, कम यानी आना, गिव यानी देना, GIV टेक यानी लेना, BUY बाय यानी खरीदना, SELL यानी बेचना, ये सब वर्ब है। स्टार्ट स्टार्ट यानी शुरू करना, END यानी खात्मा, WAN विन यानी जीतना, LOS लॉस यानी हारना, PULL पुल यानी खींचना, PUHS पूछ यानी धकेलना, STAND स्टैंड यानी खड़ा होना, SIT सिट यानी बैठना, QUSTI क्वेश्चन यानी प्रश्न, ANSWR आंसर यानी उत्तर, REMEMB रिमेम्बर यानी याद रखना, फॉरगेट FORGET फॉरगेट यानी भूलना, RISE राइज यानी उगना, SET सेट यानी डूबना, CAT कैच यानी पकड़ना, THROW थ्रो यानी फेंकना, BUILD बिल्ड यानी बनाना, DESTROY डेस्ट्रो यानी तोड़ना, PROFIT प्रॉफिट यानी लाभ, LOSS लॉस यानी हानि, ADD ऐड यानी जोड़ना, SUBTRAC सब्ट्रैक्ट यानी घटाना, ACCEPT एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, REJECT रिजेक्ट यानी इनकार करना। फिर जो नेक्स्ट जो ऑपोजिट है वह कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट यानी जिनको हम देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, उस कॉन्सेप्ट वाले
ऑपोजिट पढ़ेंगे। जैसे पॉसिबल, POSSABLE पॉसिबल यानी संभव, IMPOSSIBLE इम्पॉसिबल यानी असंभव, KNOW नाउन यानी ज्ञात, अननाउन यानी अज्ञात, इनको अपन जानते नहीं। SECCESS सक्सेस यानी सफलता, FAILURE फैल्सर यानी असफलता। इम्पोर्टेंट, IMPORTANT इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, TRIVAL ट्रैवल यानी मामूली। तुच्छ, NATURAL नेचुरल यानी प्राकृतिक, ARTIFICAL आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, LEGAL लीगल यानी कानूनी, ILLEGAL इलीगल यानी गैर कानूनी। प्योर, PURE प्योर यानी शुद्ध, IMPURE इम्प्योर यानी अशुद्ध। नॉलेज, KNOWLEDGE नॉलेज यानी ज्ञान, इग्नोरेंस, IGNORANCE इग्नोरेंस यानी अज्ञान, PUBLIC पब्लिक यानी सार्वजनिक, PRIVAT प्राइवेट यानी निजी, REGULAR रेगुलर यानी नियमित, IRREGULAR इरेगुलर यानी अनियमित, इसके आगे IR हमने लगाया है। एडवांटेज, ADVANTAGE एडवांटेज यानी फायदा, DISADVANTAGE डिसएडवांटेज, इसके आगे DS लगाया है, डिसएडवांटेज यानी नुकसान। विजिबल, VISIBL विजिबल यानी दृश्य, जिसको अपन देख सकते हैं, इसके आगे IN लगाया है, INVISIBL इनविजिबल यानी अदृश्य, जिसको देख नहीं सकते। एंशिएंट, ANCIENT एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, MODER मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। यूनिटी, UNITY यूनिटी यानी एकता। डाइवर्सिटी, DIVERSITY डाइवर्सिटी यानी अनेकता, भिन्नता। बिलीवर, BELIEVER बिलीवर यानी आस्तिक, ATHEIST एथिस्ट यानी नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। सेफ्टी, SAFETY सेफ्टी यानी सुरक्षा। डेंजर, DANGER डेंजर यानी खतरा। इम्पटी, EMPTY इम्पटी यानी खाली, FUL फुल यानी भरा हुआ। यूजफुल, USEFUL यूजफुल यानी उपयोगी। यूजलेस, USELESS यूजलेस यानी बेकार। WASE वाइज यानी समझदार, SILL सिली यानी नादान। केयरफुल, CAREFUL केयरफुल यानी सावधान, CARELESS केयरलेस यानी लापरवाह। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में 200 ऑपोजिट वर्ड्स पढ़े हैं, और केयरलेस का केयरफुल हो सकता है, सिली का वाइज हो सकता है। इस प्रकार ये अपन उसको उल्टा भी इसका ऑपोजिट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 200 ऑपोजिट वर्ड्स पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन ऑपोजिट वर्ड्स और नेक्स्ट वाले पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।